उठो है प्यारे लोगो रमजान आ गया है। उठो है प्यारे लोगो रमजान आ गया है। उठो है प्यारे लोगो रमजान आ गया है। बख्शिश का लेके सबकी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाकिबातु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान रुखसाना बारवी और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद असलम साइदी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आरज़ुए रहमत, जो कि चिश्ती तारा और स्माइल मीडिया की जानिब से एहतमाम किया गया है। रमज़ानुल मुबारक की ख़ुसूसी ट्रांसमिशन। नाज़रीन, एक मरतबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा कि या अल्लाह, जितना मैं आपके करीब हूँ, आपसे बात कर सकता हूँ, क्या इतना कोई और भी करीब है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए मूसा, आखिरी वक़्त में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत होगी और उसे एक महीना ऐसा मिलेगा जिसमें वो खुश्क होंठ, प्यासी ज़ुबान, सूखी आँखें, भूखे पेट जब अफ्तार करने के लिए बैठेगी, तो मैं उनके इतना करीब होऊंगा, तो मैं उनके बहुत ज़्यादा करीब होऊंगा कि ए मूसा, मेरे और आपके दरमियान 70 पर्दों का फासिला है, लेकिन उस वक़्त उस उम्मत और मेरे दरमियान एक भी पर्दे का फासला नहीं होगा। सुभान अल्लाह। और जब वो उस वक़्त जो भी दुआ मांगेंगे उसे कबूल करना मेरी ज़िम्मेदारी होगी। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर बंदा ये जान ले कि रमज़ान क्या है, तो सब के सब ये तमन्ना करें कि काश पूरा साल ही रमज़ान होता। बेशक सुभान अल्लाह। नाज़रीन, हम अपने प्रोग्राम की जानिब बढ़ते हैं। जैसा आप जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम में खूबसूरत आवाज़ें आपके सामने पेश की जाती हैं और आज भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनी हैं। आइए हम अपने मेहमानों से मिलवाते हैं और उनका तारुफ करवाते हैं। और यहाँ से आप ही ने बात को ख़त्म किया है कि हम खुशकिस्मत हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत में से हैं। बेशक। और देखें, अल्लाह पाक फरमा रहा है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत वो उम्मत है जो मेरे इतना करीब होगी जब रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखेगी। बेशक। दिन भर का सब्र इम्तहान होता है ना, तो उसको नतीजे में जब वो पास मार्क मिलते हैं तो बंदा बड़ा खुश होता है। वो पास मार्क यही हैं, रमज़ानुल मुबारक की खुशियाँ, रमज़ानुल मुबारक के लम्हात, वो सारा कुछ जो हम दिन भर वक़्त गुजारते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं, अल्लाह पाक की इबादत करते हैं, दुरूद व सलाम के नजराने पेश करते हैं, तो उनका सिला जो अल्लाह पाक ने दिया है वो हमें अभी नतीजा क़यामत वाले दिन आना है, लेकिन हमें बता पहले दिया गया है। बेशक सुभान और अल्लाह। कितने खुशकिस्मत हैं हम। और उम्मत क्या कर रही है? नाज़रीन, यहाँ पे सोचने की बात है कि उम्मत क्या कर रही है। उम्मत का क्या काम है? हम उम्मती आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हैं और हम दिन रात आपस में लड़ रहे हैं और इसका फ़ायदा जो है दुश्मन उठा रहा है। बेशक। हालांकि हमें एक होना चाहिए, जो हमें काम नहीं करने चाहिए वो हम काम कर रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हम अगर मुसलमान एक हो जाए, पूरी दुनिया के मुसलमान एक हो जाएं, तो खुदा की कसम दुनिया किसी की ताकत नहीं है, चाहे कोई सुपर पावर सिर्फ मेरे अल्लाह की ज़ात है। कोई अपने आप को सुपर पावर बता रहा है, कोई क्या बता रहा है, कोई क्या बता रहा है। मैं उस मसले में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं सिर्फ अपनी बात कर रहा हूँ, ना किसी को मैं हिट कर रहा हूँ। यही कह रहा हूँ कि अल्लाह पाक क्या फरमा रहा है हमारे बारे में और हम क्या कर रहे हैं। हम एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, जो एक हकीकत है। एक बंदा जब परवान चढ़ता है, वो तरक्की करता है, हम वो तरक्की नहीं देख रहे होते, हम उससे कहते हैं कि यार ये किसी न किसी तरीक़ा से नीचे आ जाए। हालांकि हमारा ही मुसलमान भाई है, वो तरक्की करके आगे जा रहा है, तो उसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। कोई अच्छा काम कर रहा है तो हमें उसे अप्रिशिएट करना चाहिए ताकि उसका मज़ीद हौसला बढ़े। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि हम उसकी टांगें खींचना शुरू कर देते हैं। लेकिन खुदारा अपने आप को संभालिए। फिर ये देखिए कि जो हमारे दुश्मन ममालिक हैं, हर कोई तमाशा देख रहा था। फ़लस्तीन पे जुल्म हुआ, बर्मा पे जुल्म हुआ, और इंडिया में मुसलमानों पे वही
जो हिंदू थे मुसलमानों पे जुल्म कर रहे थे, मस्जिदों से निकाल निकाल के मार रहे थे, लेकिन अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज है। हम अपने आप, मैं वो बात फिर वहीं पे लेके आता हूँ कि हम आपस में लड़ रहे हैं, वो तमाशा देख रहे हैं। हमें एक होने के लिए जो हमारे हुक्मरान हैं, मैं अप्रिशिएट करता हूँ अपने पीएम को कि उन्होंने बड़ा अच्छा किया, और उन्होंने ये बात मुझे अभी तक याद है। उन्होंने कहा था कि अगर मुसलमान इकट्ठे हो जाएं ना, हम एक हो जाएं, तो किसी दुनिया की किसी की ताकत नहीं है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में कोई गुस्ताखी करे। बेशक, लेकिन वो क्या, वो वहीं के वहीं हैं, और हम एक दूसरे के साथ लड़ लड़ के मर रहे हैं, जी, जी, शहीद हो रहे हैं। अल्लाह पाक हम सबको हदायत अता फरमाए और हमें सबसे पहले एक होने की तौफीक अता फरमाए। हिंदू बात कर रहा था, इंडिया में हिंदू पहले निकाल निकाल के मुसलमानों को खुदा की कसम मारे थे, वायरल हो रही थी वीडियो। वही हिंदू आज मुसलमानों को कदमों के नीचे बैठे हुए हैं, पास बैठे हुए हैं, दुआएं कर रहे हैं, कहते कि आप दुआ करें अल्लाह की बारगाह में कि ये कोरोना बीमारी से हमें निजात मिल जाए। सुभान अल्लाह, तो ये होती है जीत। जब आप सच्चे इरादे से, सच्ची नीयत से चलते हैं, तो फिर अल्लाह पाक आपका साथ देता है, अल्लाह पाक आपकी मदद करता है। तो इंशाल्लाह मज़ीद गुफ्तगू आगे हम बढ़ाएंगे और आपसे बातचीत होती रहेगी। जो नाज़रीन हमें रोज़ाना देखते हैं, हमारा प्रोग्राम देखते हैं, खुदारा उनसे मेरी दिली इल्तिजा है, मैं कहता हूँ, हाथ जोड़ के कहता हूँ कि हमें लाजमी बताया करें जो हम प्रोग्राम करते हैं उसमें हमें कमेंट लाजमी किया करें, ताकि हम इसको मज़ीद बेहतर से बेहतर कर सकें, क्योंकि आपकी हौसला अफजाई से हम इंशाल्लाह और आगे बढ़ेंगे। तो हमारे साथ आज आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में जो भी नजराना पेश करता है, बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, मेरे लिए वो काबिल कदर है। मेरे लिए इसी तरह है कि बड़े भाई के नाते, बड़े बुजुर्ग के नाते जिस तरह भी है, तो मैं उनकी तहे दिल से इज़्ज़त करता हूँ, क्योंकि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो सना करता है। तो आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं कारी शाहिद इकबाल कादरी साहिब, आप ठट्ठा नामजाद ओकाड़ा से आपका तल्लक है, और मोहम्मद अब्दुल्ला फरीदी साहब हमारे साथ माशाल्लाह मौजूद हैं, और कादरी बरादरान पीर महल से नात गो शायर, नात माशाल्लाह ये नात पढ़ने के साथ साथ नात लिखते भी हैं, अल्लाह पाक मज़ीद इसने अता फरमाए। और अहमद रज़ा सईदी साहब हमारे साथ फैसलाबाद से मौजूद हैं, और हाफिज़ एहसानुल्लाह चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इंशाल्लाह यके बाद दीगरे इनको आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में पेश करेंगे, अपना हदिया कलाम पेश फरमाएंगे। ये तो सबसे पहले कारी शाहिद इकबाल कादरी साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में मीठी आवाज़ में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हदिया कलाम पेश फरमाएं। गिरता संभलता के कूचे में रह गया, गिरता संभलता आपके कूचे में रह गया, निकला हसारे धूप से साए में रह गया, गिरता संभलता के कूचे में रह गया। तारीफ के सारे मंज़र आ गए निगाह में, तारीफ के सारे
निगाह में मैं जब किसी भी बात पर गुस्से में रह गया, मैं जब किसी भी बात पर बख्शिश मेरी तलाश में महशर के रोज़ थी, बख्शिश मेरी तलाश में महशर के रोज़ थी कि नाते रसूल लेके मैं बस्ते में रह गया, नाते रसूल लेके मैं बस्ते में रह गया। हर शख्स उस कदर ही पहुँचा अरूज पर कि इश्क़ रसूल जिस कदर हिस्से में रह गया, इश्क़ रसूल जिस कदर हिस्से में रह गया। और असलम भाई के नासर कुएं हबीब को उठा ही था कदम के जन्नत का रास्ता मेरे रास्ते में आ गया, जन्नत का रास्ता मेरे रास्ते में। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। कारी शाह साहब माशाल्लाह बड़ा ही प्यारा कलाम आक़ा अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश फरमा रहे थे। जन्नत का रास्ता मेरे रास्ते में आ गया। और हम मुसलमान हैं, हम सारा कुछ जो करते हैं वो जन्नत के लिए ही करते हैं। हमारी आखिरत जो है और हमें इनाम क्या चाहिए, हमें जन्नत चाहिए। हम कोई भी अच्छा काम करेंगे तो हमें उसके बदले जन्नत मिलेगी। देखें रमज़ान अल मुबारक जो हमें मिला है ये बड़ी खुशकिस्मती है हमारे लिए, ये बहुत बड़ा तोहफा है। नमाज पढ़ते हैं जन्नत मिलेगी, ज़कात देते हैं जन्नत मिलेगी। नाज़रीन नमाज पढ़ेंगे जन्नत मिलेगी, जो हमें बताया गया है, हमारे उलमा इकराम बताते हैं। नमाज पढ़ेंगे, ज़कात देंगे, कोई अच्छा काम करेंगे, अमल करेंगे, उसके बदले हमें जन्नत मिलेगी। जी जी बेशक। लेकिन जब रोज़ा रखेंगे सच्चे दिल से, सच्ची नीयत से, तो हमें अल्लाह मिलेगा। बेशक सुभान अल्लाह। हमें अल्लाह मिलता है। बेशक। तो जिसको अल्लाह मिल जाए उसको सब कुछ मिल जाता है। बेशक माशाल्लाह। और आइए एक और कलाम शामिल करते हैं। मोहम्मद अब्दुल्ला फरीदी साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि अपना हदिया कलाम पेश फरमाएं। हो निगाहे
करम कमली वाले हो निगाहें करम कमली वाले हम भी आ जाएं तैबा नगर में चूम लें जालियां वो सुनहरी सब्ज गुंबद समोले नजर में वो सुहानी सुबह नूर रातें याद आती हैं तैबा की बातें याद आती हैं तैबा की बातें आ रहा है नजर मेरे आका नूर ही नूर शामों सहर में आ रहा है नजर मेरे आका नूर ही नूर शामों सहर में। और असलम भाई सज्जद साहब का तखय्युल सुनिए, फरियाद क्या कहते हैं। मैं कुर्बान ऐ दो जग के वाली रह न जाए तड़पते सवाली रह न जाए तड़पते सवाली वासिता सैयदे फातिमा का हम गदाओं को रखना नजर में। आमीन आमीन। वासिता सैयदे फातिमा का हम गदाओं को रखना नजर में। और जा संदेशा लिए मेहमान के कहना जाकर ये शाहे उमम से कहना जाकर ये शाहे उमम से क्या कि नूर फिर देखना चाहते हैं नूर फिर देखना चाहते हैं
का तेरी चौखट की दीवार उधर में और मक्का बिस्मिल्लाह। वो फिजा वो मदीने की राहें वो फिजा वो मदीने की राहें ढूंढती हैं सजन की निगाहें ढूंढती हैं सजन की निगाहें भूलते ही नहीं मेरे आका दिन गुजारे जो तेरे शहर में भूलते ही नहीं मेरे आका दिन गुजारे जो तेरे शहर में चूम लें जालियां वो सुनहरी सब्ज गुंबद समोले नजर में हो निगाहें करम कमली वाले। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। माशाल्लाह। हो निगाहे करम कमली वाले, हम भी आ जाएं तैबा नगर में। बेशक जब उनकी निगाह हो जाती है तो बंदा खुद खुद पहुंच जाता है बेशक मदीना शरीफ। बेशक मदीना शरीफ वो शहर है, हर आशिक जो है, हर नौकर जो है आका का, वो तड़प रहा है किसी न किसी तरीका से मैं आका के दर पे पहुंच जाऊं, बेशक मुझे वहाँ की सफाई का मौका मिल जाए, वहाँ मुझे रहने का मौका मिल जाए, क्योंकि मेरे आका का वो दर है जहाँ जो भी गया वो खाली नहीं लौटा। बेशक बेशक मेरे आका अपनों के लिए तो रहमत बने ही बने, बेगानों के लिए भी रहमत बने। सुभान अल्लाह। हम पे आ जाए आज कोई दूसरा मजहब या कोई भी बात करे, हम उसका गिरेबान पकड़ते हैं, लेकिन मेरे आका ने हमेशा मोहब्बत फरमाई। कुर्बान जाऊं खुदा की कसम, मेरे आका ने फरमाया, हम आजकल एक दूसरे को तंज करते हैं, तो दौर मेरे आका का, मेरे आका ने फरमाया कि बेटी के बारे में फरमाया, क्योंकि हम जब लड़ते हैं तो हम उसके घर तक पहुंच जाते हैं, उनके बेटों तक पहुंच जाते हैं, उनके बच्चों तक पहुंच जाते हैं, लेकिन मेरे आका ने बेटी का मुकाम देखें किस तरह बयान फरमाया और कितना बुलंद फरमाया, और बेटी को इज्जत भी मेरे आका के आने से मिली है। बेशक मेरे आका ने फरमाया, बेटी मुसलमान की हो, बेटी काफिर की हो, लेकिन है तो बेटी। बेशक मेरे आका ने इस्लाम फैलाया है, दीन फैलाया है, प्यार से फैलाया है। किसी को भी अपनी तरफ माइल किया तो प्यार और मोहब्बत से किया है। ऐसी मसालें दी हैं मेरे आका ने, जो करके दिखाया, फिर बंदा जो काफिर भी था वो कबूल करने पे मजबूर हो गया कि नहीं, आका अलैहिस्सलाम सच्चे हैं। और जितने भी कुफार थे वो बेशक ऊपर से नहीं मानते थे, लेकिन दिल से वो मानते थे कि आका अलैहिस्सलाम मोहम्मद अरबी जो है बिल्कुल वो सच्चे हैं। मेरे आका का दीन सच्चा, मेरे आका का फरमान सच्चा, मेरे आका का हर बयान सच्चा। और आइए हमारे साथ कादरी बरादरान पीर महल की सरजमीन से हमारे साथ मौजूद हैं, और अल्लाह पाक ने बड़ी महारतों से नवाजा है, लिखने का शरफ भी दिया है और पढ़ने का शरफ भी इनको हासिल है। माशाल्लाह। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम की तरफ से जो भी अमल होता है, कर्म होता है, तो बंदा लिखता भी है और पढ़ता भी है। बेशक बेशक तो इन पे दोहरा कर्म है, ये लिखते भी हैं और पढ़ते भी हैं। माशाल्लाह हमें ये अपना ही लिखा हुआ कलाम
इंशाल्लाह सुनाएंगे। हम लोग अपना ही लिखा हुआ कलाम आपको सुनाते हैं इंशाल्लाह। जी जी बिस्मिल्लाह। सोना मदीने वाला आमिना दलाले, सोना मदीने वाला आमिना दलाले, दुखियां यतीमा दा दुखियां यतीमा दा ओ रखदा ख्याले, सोना मदीने वाला आमिना दलाले, सोना मदीने वाला आमिना दलाले, दुखियां यतीमा दा ओ रखदा ख्याले, सोना मदीने वाला। जदों मेरे आका यारो जग उते आए सी, रब सोने अरेशां ते जश्न मनाए सी, रब सोने अरेशां ते जश्न मनाए सी। जदों मेरे आका यारो जग उते आए सी, रब सोने अरेशां ते जश्न मनाए सी। खुशी विच खुशी विच वंडे रब ने मावां नू लाले, खुशी विच वंडे रब ने मावां नू लाले, दुखियां यतीमां दा ओ रखदा ख्याले, सोना मदीने वाला आमिना दलाले, दीने वाला आमिना दलाले, सोना मदीने वाला। और बहुत ही खूबसूरत शेर। करके इशारा सोना सूरज नू मोड़दा, आपे चन तोड़दा ते आपे चन जोड़दा। करके इशारा सोना सूरज नू मोड़दा, कदी चन तोड़दा ते कदी चन जोड़दा। चन नाले खेडना सोने दा कमाले, चन नाल खेडना सोने दा कमाले, दुखियां यतीमां दा ओ रखदा ख्याले, सोना मदीने वाला आमिना दलाले, सोना मदीने वाला। और मक्ता समात करें। हशर दे दिन सोने आके बख्शाना है, ज़ैन ते हमें जानू गल नाल लाना है, ज़ैन ते हमें जानू गल नाल लाना है। हशर दे दिन सोने आके बख्शाना है, ज़ैन ते हमें जानू गल नाल लाना है, ज़ैन ते हमें जानू गल नाल लाना है। कसम खुदा दी ओ बड़ा लजपाले, कसम लजपाले, दुखियां यतीमां दा ओ रखदा ख्याले, सोना मदीने वाला आमिना दलाले, दुखियां यतीमां दा ओ रखदा ख्याले, सोना मदीने वाला। माशाअल्लाह। सोना मदीने वाला आमना दा लाल है, बेशक दुखियां ते यतीमां दा ओ रखदा ख्याल है। बेशक। इसमें कोई शक नहीं है। जो आज का मंजर है हमारे सामने वो यही बता रहा है, क्योंकि दुनिया खामोश थी, दुनिया खामोश थी, हर कोई बड़ा खुश था। जो ताकतें हैं अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहा था कि हमने पता नहीं जो हमने कारनामा याद कर लिया है वो उसका तोड़ी कोई नहीं है। बेशक। फ़लस्तीन में मुसलमानों को शहीद किया गया, कश्मीर में किया गया, और ये शेर जो है उसी की अक्कासी करता है। नाज़रीन, ये शेर उसी की अक्कासी करता है। दुखियां गरीबां दा ते ओ रखदा ख्याल है। फिर उन्होंने ख्याल रख के दसिया भी, उन्होंने फिर ख्याल रख के दसिया भी, फिर ओदा नतीजा भी दुनिया देख रही है। बेशक। जो दुनिया खामोश थी वो आज देख रही है इसका नतीजा जो है, क्योंकि अल्लाह पाक फरमाता है जो मेरे महबूब का है मैं उसका हूँ। बेशक। जो जुल्म करेगा
उसके जुल्म का आखिर जवाब दिया जाएगा। आइए एक और कलाम शामिल करते हैं। अहमद रज़ा सईदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में नजराना अकीदत पेश फरमाएं। मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए, मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए, मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए, खुदा करे कभी तैबा से ये पयाम आए, खुदा करे कभी तैबा से ये पयाम आए, मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए, मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए, खुदा करे कभी तैबा से ये पयाम आए, ये पयाम आए, खुदा करे कभी तैबा से ये पयाम आए, गुलाम ज़ारा उबैदो अली दानों के हाँ, गुलाम ज़ारा उबैदो अली दानों के हाँ, हमेशा पंज तन निस्बत ही मेरे काम आए, हमेशा पंज तन निस्बत ही मेरे काम आए, मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए, मैं इस यकीन से आया था उनके रोज़े पे, मैं इस यकीन से आया था उनके रोज़े पे, वो फिर कहें वो फिर कहें वो फिर कहें कि ये वापिस मेरा गुलाम आए, मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए, खुदा करे कभी तैबा से ये पयाम आए, मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए। सुभान अल्लाह माशाल्लाह, मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए। बेशक। आइए हाफिज एहसानुल्लाह चिश्ती साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हदिया कलाम पेश फरमाएं। कि जुल्फ़े सरकार से जब चेहरा निकलता होगा, जुल्फ़े सरकार से जब चेहरा निकलता होगा, जुल्फ़े सरकार से जब चेहरा निकलता होगा, फिर भला कैसे कोई चाँद को तकता होगा, फिर भला कैसे कोई
चांद को तकता होगा। और मांगली माँ तू बता तूने तो देखा होगा। मांगली माँ तू बता तूने तो देखा होगा कि तुझसे महबूब मेरा कैसे लिपटता होगा। तुझसे महबूब मेरा कैसे लिपटता होगा। और कितनी खुशबख्त है तैबा की वो गलियां यारो। कितनी खुशबख्त है तैबा की वो गलियां यारो, जिनमें महबूब मेरा बंठन के टहलता होगा। जुल्फ़े सरकार से जब चेहरा निकलता होगा। और मुझको मालूम है तैबा की जुदाई का असर। मुझको मालूम है तैबा की जुदाई का असर। शाम को शम्स भी रोता हुआ ढलता होगा। शाम को शम्स भी रोता हुआ ढलता होगा। जुल्फ़े सरकार से जब चेहरा निकलता होगा, फिर भला कैसे कोई चाँद को तकता होगा। सुभान अल्लाह। जुल्फ़े सरकार से जब चेहरा निकलता होगा, जिसने मेरे आका के चेहरे को देख लिया, जिसको मेरे आका की ज़ियारत हो गई, उसकी दुनिया भी होगी और उसकी आखिरत भी होगी। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद, मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी नाज़रीन, अभी हम छोटा सा ब्रेक लेंगे। इंशाल्लाह हम फिर से हाजिर होंगे अपने प्रोग्राम आरज़ू रहमत के साथ।